बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो रिवीजन चल रही है, रिवीजन 3 और उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है मल्टीप्लाई। तो पार्ट 1 में देता है, कहता है 3x + 2 एंड x - 1, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो हम करते हैं स्टार्ट सोल्यूशन, यानी कि 3x + 2 मल्टीप्लाई x - 1। हम इसको इस तरह लिख रही है पहले। अब आपकी मर्जी है कि इस वैल्यू को इधर पूरी होल वैल्यू से मल्टीपल कर लें, चाहे इस वैल्यू के एक एक पार्ट को इससे होल मल्टीपल कर ले, आपकी अपनी मर्जी है, जहां आपका दिल चाहे। दोनों तरीके से हल किया जा सकता है। मैं इस वैल्यू से इस एक से इस पूरी वैल्यू को मल्टीपल करूंगा। पहले 3x x - 1 प्लस ये वाला 2 और दोबारा यही वही वैल्यू x - 1, क्योंकि ये दोनों जो होल वैल्यू है ये इस होल वैल्यू से मल्टीपल हो रही है ना, तो यानी कि इससे भी मल्टीपल हो रही है और 2 से भी मल्टीपल हो रही है। तो अब हम इसको मल्टीपल करते हैं, तो 3x की 2, क्योंकि जब वेरिएबल आपस में मल्टीपल होते हैं तो वेरिएबल की पावर प्लस होती है। 1 और 1 2 माइनस 3x प्लस 2x - 2। अब यहां पे हमने देखना है कि पावर जो है, जिन वेरिएबल की पावर सेम हो उसको हम प्लस माइनस करके देखते हैं। तो ये देखा जाए तो ये भी 1 है, पावर 1 है, और इसकी भी 1 है। तो 3 में से 1 2 माइनस किया तो हमारे पास जवाब आ गया 3x की 2 - x - 2। बस यही हमारा आंसर है। और चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2, 5x - 7 एंड 3x + 5। सोल्यूशन 5x - 7 मल्टीप्लाई 3x + 5। अब इस पहली वैल्यू से हम इसको होल को मल्टीपल करते हैं। 5x × 3x + 5, साइन लगा बीच में माइनस का, ये वाला 7 से मल्टीपल करेंगे। अब 7 3x + 5, क्योंकि इस होल वैल्यू से ये होल वैल्यू मल्टीपल हो रही है। तो अब हमने किया इसको मल्टीपल, तो 5 3 दा 15 और x की 2, क्योंकि x और x दोनों की पावर 1 1 है, तो पावर प्लस हुई तो 2। और इसी तरह 5 5 दा 25 और साथ लगा x माइनस 7 3 दा 21, साथ लगा x माइनस 7 5 दा 35। अब ये भी x की वैल्यू सिंगल है, यानी कि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो इन दोनों को आपस में जब हमने प्लस माइनस किया तो साइन लगा बड़ी रकम का, तो हम इसको लिख देंगे 15x की 2 + 4x, यानी कि 25 में से 21 माइनस किया तो 4 और वेरिएबल सेम -35। बस यही इसका आंसर है। और इसी तरह पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में उसने दिया 2x - 5y एंड 7x + 3y। हम करते हैं स्टार्ट सोल्यूशन। 2x - 5y और 7x + 3y। अब इस वैल्यू से, यानी कि ये होल वैल्यू से मल्टीपल हो रही है, तो हम सिंगल से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि इससे भी ये सारी वैल्यू मल्टीपल होती है और इससे भी सारी वैल्यू ये पूरी की पूरी जो है ये मल्टीपल होती है। तो हम अब लिखते हैं 2x ब्रैकेट के अंदर 7x + 3y, साइन लगा ये वाला माइनस का, 5y ये आ गया, और अगेन यही वैल्यू 7x + 3y। अब 2 7 दा 14, x की 2 + 2 3 दा 6 xy, साइन लगा ये वाला माइनस का, 5 7 दा 35 xy और माइनस प्लस माइनस माइनस 5 3 दा 15 y की 2। अब देखिए एक्स वाई ये भी है, ये भी एक्स वाई है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस होगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, 14x की 2 माइनस 35 में से 6 माइनस किया तो 29 और एक्स वाई -15y की 2। बस यही हमारा आंसर है। और इसी तरह पार्ट नंबर
4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4, x प्लस ए बी एंड 2x माइनस 7ab। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। x प्लस ए बी ब्रैकेट 2x माइनस 7ab। अब क्योंकि ये दो वैल्यू है हमारे पास, तो दोनों वैल्यू से मल्टीपल हो रही हैं, तो हम सिंगल सिंगल वैल्यू से दोनों को मल्टीपल करते हैं। x ब्रैकेट में 2x माइनस 7ab, यानी कि इस सिंगल वैल्यू से हम ये होल वैल्यू को मल्टीपल करेंगे, फिर ये सिंगल वैल्यू से दोबारा होल वैल्यू को मल्टीपल करेंगे और बीच में लगेगा साइन प्लस का और ab और 2x माइनस 7ab, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब x को यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है कोफिशिएंट, तो 2 1 2 और x की वैल्यू हमारे पास पावर आ गई 2, क्योंकि x की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, तो x की 2 माइनस 7ab और x, ये x आ गया साथ, साथ लगा साइन प्लस का, ये 2 है तो 2, क्योंकि इनके साथ 1 है, a b और x माइनस 7 a की 2 और b की 2, क्योंकि यहाँ पे भी पावर a की 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 और 1 2, सेम b की भी पावर 2। और अब देखा जाए तो ये वेरिएबल सेम है, तो जब ये सेम है तो प्लस माइनस माइनस 2x की 2, साइन लगा बड़ी रकम का माइनस का, तो 7 में से 2 माइनस किया तो 5 और साथ abx माइनस 7 a की 2 b की 2, बस यही इसका आंसर है। और पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है, तो इस होल वैल्यू से इस होल वैल्यू को मल्टीपल होना है, तो तरीकाकार है कि चाहे इस वैल्यू के सिंगल सिंगल को इसको होल मल्टीपल कर लें, चाहे इसके सिंगल सिंगल से इसके होल को मल्टीपल कर लें, आपकी अपनी चॉइस है। तो हम ये वाले क्वेश्चन को इस वाले सिंगल से करते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट में सॉरी फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। लेकिन मैं दोनों तरीके से कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। तो हम लिखते हैं a प्लस b सेम a की 3 माइनस ab की 2, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम इसको लिखते हैं a की 3/3 माइनस ab/2, बीच में साइन लगा प्लस का, तो b a की 3/3 माइनस ab/2, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब a को a से मल्टीपल किया तो हमारे पास क्या आ गया, a की 4, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ 1 है, तो पावर दोनों की जमा हुई तो 4/3 माइनस a की 2b/2, क्योंकि a को a से मल्टीपल किया तो a की पावर बन गई 2 और b सेम, और जो डिवीजन में चीज़ है वो भी सेम, प्लस b को a से किया तो a की 3b/3 और माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो a b की 2/2, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू ये वाली। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास बड़ा क्लियर समझने के लिए है कि यहाँ पे ये प्लस माइनस की सारी वैल्यू हैं, तो जब ये प्लस माइनस की वैल्यू आ जाती हैं तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 है दोनों तरफ, तो हम 2 और 3 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 और 3, यानी कि 6 सबका डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो अब 6 का तरीकाकार क्या है कि 6 से सबको मल्टीपल कर दो, 6 से सबको मल्टीपल करना है, तो 6 a की 4/3 माइनस 6 a की 2b/2 प्लस 6 a की 3b/3 माइनस 6 ab की 2/2। ये जो साइन मैंने लगाए ये वही साइन है, ये माइनस वाला साइन इधर, ये प्लस वाला साइन इधर, और ये माइनस वाला साइन इधर। अब देखें 3 2 6 2 3 6 सेम, 3 2 6 और 2 3 6,
हमारे पास वैल्यू क्या आ गई अब, टू ए की 4 माइनस 3 ए की 2b प्लस 2 ए की 3b माइनस 3 a b की 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो कोई वैल्यू भी जो वेरिएबल है वो उनकी पावर किसी के साथ भी सेम नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। अब इसकी तरतीब चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ a की 4 है, ये a की 3 पहले आ जाएगा, ये a की 2 बाद में चला जाएगा। तरतीब चेंज की जा सकती है कि 2a की 4 प्लस 2a की 3b यानी कि ये वाली वैल्यू, फिर ये 3a की 2b माइनस 3ab की 2, यानी कि ऐसे लिखा जा सकता है। मैथ में ये मैंने एंड तक सॉल्व कर दिया, मैथ में सिर्फ इस पार्ट तक आंसर है, यहाँ तक सिर्फ उसने यहाँ पे तरतीब दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे a की 4 है ना, जैसे हमने यहाँ पे a की 3 वाला करीब ले आए हैं, तो यहाँ पे वो भी a की करीब ये इस इधर ले आया, ये इसको सिर्फ चेंज किया है बस, बाकी वही वैल्यू है। और इसी के साथ हम 5th नंबर पार्ट को क्लोज करते हैं। पार्ट नंबर 6 है 3a की 2 माइनस 4 एंड 4a की 2 प्लस 1। हम लिखते हैं 3a की 2 माइनस 4 4a की 2 प्लस 1। तो पहले 3a की 2 यानी कि इस वैल्यू से सारी होल वैल्यू को मल्टीपल 4a की 2 प्लस 1, बीच में साइन लगा ये वाला माइनस का, और 4, और ये 4a की 2 प्लस 1। 3 को 4 से मल्टीपल किया तो हमारे पास क्या बना 12, और a की 4, क्योंकि a की 2 और 2 वैल्यू दोनों की पावर प्लस हुई पावर, तो 4 प्लस 3 वन दा 3a की 2 माइनस 4 4 दा 16 a की 2 माइनस 4 वन दा 4। अब देखें ये भी वैल्यू यानी कि जिसकी पावर 2 है और इसकी पावर भी 2 है, तो प्लस माइनस माइनस हमारे पास आ गया 12a की 4 माइनस, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो 16 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास जवाब क्या आया 13, और a की 2 माइनस 4। बस यही इसका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 नंबर, यानी कि जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, इफ x प्लस ए एक्स प्लस बी यानी कि ये दोनों मल्टीपल हों इज इक्वल टू x की 2 प्लस ए बी ब्रैकेट x प्लस ए बी। तो x की 2 प्लस ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज और मल्टीपल x प्लस ए बी। अगर कहता है ये बनता हो तो फिर मुझे इस वैल्यू को मल्टीपल करें, इसका प्रोडक्ट निकालें, और फिर मुझे उसका डिटरमाइन कर दें कि जब अगर उसकी m जो है वो -2 के बराबर हो तो मुझे उसकी वैल्यू पूरी कर दें, यानी कि वैल्यू मालूम कर दें, नंबरिकल वैल्यू क्या आती है। तो हम इसको लिखते हैं। तरीकाकार हमारा, उसने जो हमें ऊपर दिया है आपने ये याद रखना है। ये देखिए अगर पहली वैल्यू को पहली से उसने मल्टीपल किया तो x की 2 आया, तो हम भी इसको लिखते हैं m प्लस 4 m माइनस 3। ये मैंने लिख दी वैल्यू दोनों। अब तरीकाकार है कि इसको जैसे हम पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में करते आ रहे थे वही तरीके से कर लें। अब मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन हल करूंगा। पहले मैं 4 वाला तरीका जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यूज़ किया, यानी कि पहले से होल को मल्टीपल, यानी कि m माइनस 3 फिर प्लस 4 और m माइनस 3, ये आ गया हमारे पास। अब हमने m को m से मल्टीपल किया तो m की 2 माइनस 3m प्लस 4m और माइनस 12, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब हम देखें तो m की 2 प्लस m और माइनस 12, ये आ जाता है हमारे पास। अब इसके अंदर अगर हम पुट करें -2 की वैल्यू को, -2 का स्क्वायर और प्लस -2, यानी कि ये m की वैल्यू -12, हमारे पास क्या आ गया 4 -2 और -12। तो अब देखा जाए तो ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की, तो ये बन गया कितना -14 और ये 4 और इज इक्वल टू -10। यही हमारा पहला जवाब हमारा ये है।
क्योंकि ये हमने डिटरमाइन इसको कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। और दूसरा जवाब जो उसके हमने प्रोडक्ट के अंदर m की वैल्यू पुट करने के बाद देना था वो ये है दूसरा जवाब। ठीक है जी। अब तो पहला तरीकाकार है, दोनों ये जवाब है हमारे पास। अब अगर उसकी स्टेटमेंट में हम जाएं तो पहली वैल्यू यानी कि ये देखिए x को x से उसने मल्टीपल किया तो x की 2 आ गया, ये हमने लिख लिया m की 2। फिर उसने दूसरी वैल्यू जो थी यानी कि सेकंड वैल्यू उनको प्लस किया और साथ मल्टीपल किया पहली वैल्यू से, तो बाहर साइन उसने लगाया प्लस का, हमने भी साइन प्लस का लगा दिया। और बीच में अंदर हमारे वैल्यू क्या है, हमारे पास प्लस माइनस की वैल्यू है, तो इसलिए हमने +4 और -3 ये लिखा। और बाहर हमने फर्स्ट वैल्यू यानी कि जैसे उसने x से दिया था तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है m से मल्टीपल कर लिया और बीच में साइन लगाया प्लस का, क्योंकि उसने प्लस का साइन लगाया हुआ है। तो आगे फर्स्ट वैल्यू ये जैसे उसने ये लिखी थी यानी कि ये वाले फर्स्ट की, सेकंड हमारे पास क्या है 4, और सेकंड की जो सेकंड है हमारे पास वो हमारे पास -3 है, क्योंकि उसने b ये सेकंड वैल्यू थी, हमारे पास सेकंड वैल्यू -3 है, तो ये दोनों को हमने मल्टीपल किया। हमारे पास क्या जवाब आ गया, m की 2 + 4m - 3m, क्योंकि इस m को हमने मल्टीपल किया 4 से और फिर 3 से, ये आ गया हमारे पास। और -12 क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 4 3 = 12। अब हमारे पास क्योंकि ये 4 प्लस का है ये माइनस का है, दोनों का जो पावर है वो सेम है, तो हम प्लस माइनस माइनस करते हैं, m की 2 + m - 12। अब अगर इस वैल्यू को आप देखें तो ये वैल्यू इसके साथ मैच कर जाती है ना, तो अब यहाँ पे हमने m की वैल्यू पुट कर देनी है, = 2 का स्केयर + 2 सॉरी -2 है, क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास -2 का स्केयर और -2 - 12 ये लिख दिया हमने। तो अब हमारे पास क्या आ गया 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2 -12, तो 4 - 14 और = -10। ये दोनों वैल्यू मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ चाहते हैं इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और लोगों के लिए खुशियाँ बांटते रहें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। यही तो हमारा आपसे प्यार है। अस्सलाम वालेकुम।